तुम अपने जिंदगी को एक दिन में चेंज कर सकते हो। दूसरे वीडियोस में 7 दिन की तरह, 21 दिन की तरह, 30 दिन के लिए टाइप वाला वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ। तुम्हें एक दिन में ही चेंज करना होगा। तुम्हें अपने माइंडसेट को एक दिन में चेंज करना होगा। तुम्हें लिटरली सिर्फ एक दिन चाहिए अपने पूरे के पूरे लाइफ को चेंज करने के लिए। तुम्हें बस माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ 2 चीज मायने रखती है। सबसे पहला चीज, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को पूरे तरीके से कम कर देना है, हटा ही देना है जिंदगी से, उखाड़ फेंको तुम अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो तुम अपने बॉडी को कुछ खास कंट्रोल करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में होगा। तुम्हारा बॉडी कुछ से कुछ किए जा रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो खुद कंट्रोल में नहीं है। इस चीज के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर बाय चांस तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने एक टीवी है या मोबाइल है रखा हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। 100% ये एक डिस्ट्रैक्शन है। और अगर तुम्हारे सामने में किताब रख दूं मैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है? नहीं, ये तुम्हारे लिए एक एसेट है। तुम्हें इसे इन्वेस्टमेंट की तरह लेना चाहिए। तुम्हें इसे 7 या 8 घंटे, तुम अगर मोबाइल टीवी तुम्हारे सामने लगा हुआ है, तुम देख रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए पूरा का पूरा टाइम बर्बाद करेगा, चूस लेगा तुम्हारा टाइम, पूरा बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर तुम 7-8 घंटे उसके बदले तुम्हारे सामने अगर किताब रख दिया जाए, कोई भी तरीके का किताब, भले ही तुम नॉवल पढ़ रहे हो, 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ रहे हो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कूल ही का किताब है, कोई भी चीज है, क्या वो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा कि नहीं? तुम ये खुद सोचो। तुम्हारा 7-8 घंटा बहुत ज्यादा मायने रखता है और तुम उसको ऐसे ही अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए खोए जा रहे हो। तुम उसको जैसे एकदम कुर्बान कर लो, ले मेरा 7-8 घंटा, मतलब ऐसे जैसे कोई मायने ही नहीं रखता तुम्हारे लिए वो 7-8 घंटे। तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना है भाई। ये पहला चीज है तुम्हें कंट्रोल में करने के लिए। और सिर्फ दूसरा चीज है, ये आखिरी पॉइंट, वो है अपने ओवर थिंकिंग को पूरा का पूरा खत्म कर देना। अब देखो, ओवर थिंकिंग तुम लोग में से बहुत लोग को तो कितने वीडियोस देख लिए होंगे लेकिन अभी तक नहीं छूटा होगा ओवर थिंकिंग कैसे छोड़ना है। लेकिन मैं सिर्फ 2 सेकंड में, 2-3 मतलब मिनट में बता देता हूं कि कैसे इसे छोड़ना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर समझो कि तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे क्लास टीचर के साथ बहुत ही अच्छे घुल मिल के रहता है, और अगर वो समझ लो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गया है और तुम्हारा रिजल्ट अगले दिन होने वाला है, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो अपने क्लास टीचर से इतना ज्यादा फ्रेंडली हो गया है कि वो उसके क्लास टीचर ने उसे तुम्हारा रिजल्ट दे दिया और उसने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा रिजल्ट कितना है। तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हें लगता है कि तुम ओवर थिंकिंग करोगे अगले दिन रिजल्ट लेने के लिए कि अरे भाई मुझे तो लगता है 85% आया होगा, 80% आया होगा, क्या करूं यार, पापा मार देंगे, पापा मार देंगे। अगर तुम्हें पता ही चल गया है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम ओवर थिंकिंग करोगे रात भर सोने समय या किसी भी समय? बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हारा रिजल्ट क्लियर है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें स्क्रीनशॉट दे दिया है कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, कितना आया है। अगर वो दे दिया है तो तुम्हें क्यों बिना मतलब का ओवर थिंकिंग करना है? तुम 100% नहीं करोगे। साइकोलॉजिकल है ये। अगर तुम किसी चीज के लिए श्योर हो कि तुम्हारा यही है, इतना ही परसेंटेज अगर तुम्हारा आया है, तो तुम इस चीज के लिए क्यों ओवर थिंकिंग करोगे? श्योर थिंग्स के लिए हमारा ब्रेन कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। तुम भी ओवर थिंकिंग कभी नहीं करोगे। लेकिन एक चीज के लिए ओवर थिंकिंग होता ही होता है, एक चीज के लिए, और वो क्या है कि जब तुम कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तुम भले ही पढ़ाई कर रहे हो, भले ही तुम फुटबॉल खेल रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर तुम्हें उसमें डाउट आ रहा है ओवर थिंकिंग करने का, अरे यार मैं क्रिकेट में सिलेक्शन मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे फुटबॉल में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर मुझे स्टडी तुम्हारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर इस चीज में तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम्हारा एक चीज तो 100% है कि तुम्हें अपना 100% उस चीज में दिया ही नहीं। तुमने अपना 100% उस चीज में दिया ही नहीं, इसी वजह से तुम्हें डाउट आ रहा है। तुम या फिर अपना 40% दे रहे हो, 50% दे रहे हो, नहीं पता, लेकिन तुम 100% तो बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ये मेन चीज है, मुद्दे की बात। 100% थूक के दिया हूं मैं तुझे।
ये 100% बात है तुम्हारे लिए। ये होता ही होता होगा तुम्हारे साथ, यही होता ही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए ये ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा रूट कॉज है तुम्हारे लाइफ को स्टक करने का। तुम्हें इस सब को हटाना है, ये दोनों चीजों को तुम्हें फॉलो करना है अपने पूरे जिंदगी। ये दोनों को हटा फेंकना है तुम्हारे अपने जिंदगी से। हटा दो इसे। तुम्हें अपने जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है, बहुत आगे ले जाना है। अभी बहुत छोटे हो तुम, मैं भी हूं छोटा, लेकिन दिमाग मैच्योर होने में कोई भी किसी का भी समय नहीं लगता। किसी का 15 साल की उम्र में हो जाता है, किसी का 30 साल में भी नहीं होता है। तो ये समझो, अपने आप को समझो, अपने दिमाग को एक एसेट बनाओ, अपने आप को अपने बॉडी को एसेट बनाओ, एक अपने के पूरे बॉडी को एसेट बनाओ। और अगर तुमने ये दोनों चीजों को शिद्दत से हटा लिया अपने जिंदगी से, कसम से बोलता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव आदमी बन जाओगे। बहुत ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी क्रेव करेगी हार्ड काम के लिए। तुम्हें लगेगा कि अरे यार मुझे हार्ड काम करना है। जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे तुम उस पे हर समय उस चीज के लिए तरसोगे, उस चीज को फील करने के लिए तुम तरसोगे। तो अगर तुम्हें यही सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइप के वीडियोस चाहिए हर समय, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें लुक्स रिलेटेड वीडियो आने ही वाली हैं बहुत जल्द।